Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with philosophical foundation of education. फिलोसफी सब्जेक्ट के हम कुछ टॉपिक्स पहले भी पढ़ चुके हैं और हम स्टार्ट कर चुके हैं थर्ड यूनिट अपनी। और थर्ड यूनिट के अंदर कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसके अंदर था नॉलेज, आई मीन मीनिंग ऑफ नॉलेज, यानी जो नॉलेज है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। ये जो हमारा यूनिट है थर्ड यूनिट फिलोसफी का, ये बेसिकली ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो इसी के अंदर हम सबसे पहले जानकारी पढ़ चुके हैं कि क्या चीज़ है नॉलेज, जानकारी या किसी भी चीज़ का ज्ञान। बेसिकली नॉलेज क्या होता है, ज्ञान। तो इसमें हम ज्ञान का अर्थ पढ़ चुके हैं और ज्ञान क्या है ये हम जान चुके हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिलॉसफी का नेक्स्ट टॉपिक यानी थर्ड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका है टॉपिक रीजन एंड बिलीफ यानी तर्क एवं विश्वास। तो इसके अंदर सबसे पहले हम रीजन को यानी तर्क को देखेंगे कि क्या है तर्क या रीजन, क्या चीज है। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद विवेक। रीजन का केंद्र मस्तिष्क है, यानी विवेक जो ज्ञान एक तरीके से तर्क है, हमारा रीजन है वो क्या है, उसका केंद्र क्या है, उसका सेंटर क्या है, मस्तिष्क है। क्योंकि जो रीजन है या ज्ञान है वो एक तरीके से मस्तिष्क से ही उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर आगे क्या है, विवेक सदैव एक सा रहता है। विवेक हमेशा यानी तर्क हमेशा एक सा रहता है, इसका रूप नहीं बदलता। यदि शरीर से विवेक निकल जाए, यानी जो हमारी समझ है, विवेक है, वो हमारे शरीर से निकल जाए तो शरीर का अस्तित्व जो है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। विवेक दैवी शक्ति का अंश है। जन्म लेने से पूर्व विवेक ईश्वर में रहता है और आत्मा में वास करने लगता है, इसलिए विवेक आत्मा का नेत्र है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या देखा कि विवेक क्या है, हमारे माइंड में जो एक समझ होती है वो क्या है, हमारा जो जीवन है वो इस पर ही बेस्ड है। अगर विवेक नहीं होगा तो हमारे शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा है कि आफ्टर दैट जब माइंड एक तरीके से शरीर में कोई आत्मा वास नहीं करती उस समय पर, तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं होता आफ्टर दैट। तो यही चीज ये कहना चाह रहा है कि अगर विवेक शरीर से निकल जाए या शरीर में ना रहे विवेक, तो हमारे शरीर का कोई महत्व नहीं है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये एक दैवी शक्ति का अंश होता है और ये जन्म लेने से पूर्व किसके पास होता है, ईश्वर के पास होता है। देन आत्मा में वास करने लगता है उसके बाद, जन्म के बाद। इसीलिए विवेक आत्मा का नेत्र है, यानी फिलॉसफी ये कहती है कि विवेक जो है वो आत्मा का नेत्र है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर प्लेटो ने क्या कहा इसके बारे में, जो एक वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। जैसा कि हम आगे भी पढ़ेंगे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसोफर आपस में क्या एक तरीके से किसी चीज के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और क्या क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू है शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। तो जो प्लेटो हैं वो एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, यानी पश्चिमी दर्शन है उनका, एक पश्चिमी दार्शनिक है। तो प्लेटो ने पश्चिमी दर्शन के अंतर्गत पहली बार यह स्पष्ट किया कि आत्मा के कारण भौतिक तत्वों का बना शरीर दोनों भिन्न है, परंतु आत्मा अजर और अमर है और शरीर नाश्वर होता है। मानव शरीर स्थूल है और 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन कौन से, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियां तो हमारी 5 सेंसेस हैं, जैसा कि हमारे कान हो गए, आंखें हो गई, त्वचा हो गई हमारी। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इसी तरह जो हमारा शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे तर्क के प्रकार। फर्स्ट और सेकंड क्या है इसके अंदर, फर्स्ट है आगमन यानी इंडक्टिव रीजन और निगमन यानी डिडक्टिव रीजन। ये एक सब्जेक्ट के मेथड्स भी होते हैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, कि आप इंडक्टिव मेथड से पढ़ा रहे हैं या फिर डिडक्टिव मेथड से पढ़ा रहे हैं। इंडक्टिव मेथड जैसे कि एक तरीके से इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मेथड आपस में बिल्कुल ही अपोजिट है। एक मेथड के अंदर क्या होता है कि हम पहले एग्जाम्पल देके पढ़ाते हैं, बाद में हम टॉपिक पर आते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, इसके अंदर हम पहले ही टॉपिक को पढ़ा देते हैं और बाद में अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। यानी कि डिडक्टिव मेथड में डायरेक्ट पहले टॉपिक शुरू करना है, बाद में एग्जाम्पल देना है, और इंडक्टिव मेथड में क्या करना है, पहले एग्जाम्पल देना है और फिर टॉपिक शुरू करना है पढ़ाना, ताकि टॉपिक एग्जाम्पल से बच्चे रिलेट कर पाए। इसीलिए सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है इंडक्टिव मेथड के अंदर।
नेक्स्ट हम देखेंगे विश्वास क्या है, बिलीफ क्या है। सबसे पहले हमने रीजन पढ़ लिया, अब हम विश्वास पर आते हैं, बिलीफ पर आते हैं कि बिलीफ क्या है। विश्वास में बड़ी शक्ति होती है, विश्वास जो है उसमें बहुत शक्ति होती है, एक पावर होती है। अगर मन में विश्वास है तो कठिन से कठिन कार्य कठिन से कठिन डगर पर भी भरोसे के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर विश्वास नहीं है तो जीवन की किसी भी राह में उठाया गया कदम भी डगमगा सकता है। आशंका से भयभीत हो सकता है, अगर मन में कोई आशंका है तो उससे भयभीत हो सकता है या कदम डगमगा सकते हैं। यदि मन में विश्वास है कि कहीं कोई है जो हमारी मदद कर रहा है तो व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी कर सकने में समर्थ है। यानी कि जो एक सुप्रीम पावर होती है उस पर हमें विश्वास होता है कि कहीं कोई है जो हमारी किसी चीज में मदद कर रहा है। और अगर विश्वास नहीं है तो वह धरातल ही कमजोर प्रतीत होता है जिस पर व्यक्ति खड़ा है। यानी कि सिंपल सी बात है, क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको विश्वास है किसी चीज पर कि आप ये काम कर सकते हो, ये कार्य कर सकते हो, तो आप उस चीज को करोगे। आपको अगर लगता है कि कोई सुप्रीम पावर है, हमारे जो एक तरीके से मान्यता है हमारी कि एक सुप्रीम पावर है, भगवान है या नहीं है, कुछ लोग मानते हैं नहीं है, कुछ लोग मानते हैं है। तो अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि कोई आपकी मदद कर रहा है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आप उस चीज को करोगे। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप उस चीज को नहीं करोगे। तो वह धरातल ही कमजोर प्रतीत होगी, मतलब जहां आप जिस जमीन पर खड़े हैं, जहां खड़े हैं वही आपको कमजोर प्रतीत होगी जिस पर आप खड़े हैं या कोई व्यक्ति खड़ा है। आगे हम देखेंगे, विश्वास मन का एक संबल है, मजबूत आधार है, मतलब एक बेस है, मजबूत आधार है विश्वास मन का, जीवन का एक मजबूत सहारा है जो व्यक्ति को किसी भी तरह की परिस्थिति में आगे बढ़ने में सहायक होता है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या होता है, विश्वास करना सीखना होता है। सबसे पहले खुद पर, फिर ईश्वर पर, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। यदि खुद पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने की राह पर व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। तो बिलीफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली, क्योंकि आपको खुद पता है कि ये आपसे ही जुड़ा हुआ है। आप अपने आप से रिलेट करके देखें इस चीज को कि एक रीजन क्या है, विवेक क्या है, समझ क्या है, और एक विश्वास या बिलीफ क्या है। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्लियर किया टॉपिक फिलॉसफी का 3rd यूनिट की 2nd पॉइंट का, जिसके अंदर है रीजन एंड बिलीफ, यानी तर्क एवं विश्वास। तर्क क्या है, रीजन क्या है, और विश्वास या बिलीफ क्या है। तो आज हमने ये टॉपिक खत्म किया। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।